सीरियल जाने अनजाने हम मिले के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में, जहाँ पे एक तरफ उन्नति बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आने वाली है, जहाँ पे वो गिर गई थी ये बात सुन के उसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और उसके लिए बंदोबस्त करते हैं एक और नई डॉक्टर का, और उनकी फैमिली डॉक्टर पहुँच जाती है घर उन्नति को चेकअप करवाने के लिए। अब उन्नति के तो भैया पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अब क्या करूँ मैं, अब कैसे चेकअप करवाऊँगी, क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं। अब इतना होने के बाद वो करती है अब बहुत बड़ी एक प्लानिंग का आगाज, जहाँ पे वो कोशिश करने वाली है खुद को बचाने की। लेकिन वही बात की जाए रीत और राघव की, तो जहाँ पे रीत और राघव के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं, लेकिन अब बुआ जी के जीवन में ये सार नहीं आ रहा है। बुआ जी नहीं चाहती कि ऐसा हो और बुआ जी षड्यंत्र रचती हुई नजर आएगी। अब बुआ जी इन्वाइट करने वाली एक गुरु माँ को, जो गुरु माँ बुआ जी की ही पहचान की है, और वो अब रीत को डोमिनेट करती हुई नजर आने वाली है, रीत को बेइज्जत करती हुई नजर आने वाली है। जैसे ही वो आएगी तो अवेलेबल नहीं होगी घर पे। अब वो चीज़ उसको काफ़ी खटक जाएगी गुरु माँ को। जैसे ही गुरु माँ की एंट्री होती है सब कुछ ठीक होता है, और जैसे ही राघव उनके पैर पड़ने के लिए आता है, वो पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है, और वो कुछ नहीं कह पाता। 5 से 10 मिनट लेट रीत पहुँचती है और रीत उनका आशीर्वाद जैसे ही लेने जाती है तो वो पैर पीछे कर लेती है और कहती है कि तुम लायक ही नहीं हो मेरे आशीर्वाद के। रीत को बहुत बुरा लगता है और वो हवन में बैठ भी नहीं पाती। तो बुआ जी महाहवन करवाना चाहती है राघव के लिए, और जानकर के गुरु माँ को बोलती है कि तुम्हें राघव को ये बोलना है कि रीत उसके जीवन का बहुत बुरा एक हिस्सा है और उसे उसको हटाना ही होगा, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन वहीं पे सारी बाजी रीत पलटती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि जैसे ही हवन शुरू होगा तो बाहर से मधुमक्खियां आने वाली हैं अंदर। अब सभी लोग तो सर पर दौड़ पड़ेंगे कि भैया अब हम तो अपनी अपनी जानें बचाएं, लेकिन रीत अपने ऊपर पूरी शहद लगा लेगी और शहद लगा के गुरु माँ के पीछे प्रोटेक्शन बना के खड़ी हो जाएगी, ताकि जो पूरी मधुमक्खियां हैं वो रीत की बॉडी पर चिपकें, ना कि गुरु माँ के ऊपर। पूरा हवन संपूर्ण हो जाता है और रीत की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही हवन खत्म होता है रीत बेहोश हो जाती है। फटाफट राघव रीत को लेके जाता है हॉस्पिटल, और ये जेस्चर देखने के बाद तो भैया गुरु माँ भी इम्प्रेस हो जाती है रीत से, और कहती है बुआ जी से कि ये तुम गलत कर रही हो रीत के साथ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी कि मैं राघव और रीत को अलग करवा दूं। बस यही पे फिर से रीत ने जगह बना ली है राघव के दिलो दिमाग में। तो क्या आपको पसंद आई ये बात रीत की, तो लाइक ज़रूर करें रीत की, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए टेलीविज़न जगत को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलिएगा।